शायद ऐसे ही दिखते होंगे, शायद ऐसे ही दिखते होंगे महावीर भगवान। भारत माता के मस्तक पर विवेक सागर तो चंदन है, भारत माता के मस्तक पर विवेक सागर तो चंदन है। जीना हमें सिखाने वाले इन साधु संतों का बंधन है। जीना हमें सिखाने वाले, जीना हमें जियो और जीने दो, जीना हमें सिखाने वाले, जीना पिच्ची और कमंडल साथ रखने वाले भारत माता के मस्तक पर विवेक सागर तो चंदन है। जीना हमें सिखाने वाले साधु संतों का बंधन है। धरती को स्वर्ग बनाने की जिसने कसम उठाई है, ऐसे विवेक सागर महाराज के जन्म दिवस पर कोट कोट अभिनंदन है, कोट कोट अभिनंदन है, कोट कोट अभिनंदन है। कि एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह उछाली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली, कुत्ता सूंघकर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। व्यंग आप तक पहुंच गया हो तो तालियां कमाएं। एक पूंजीपति ने सूखी रोटी कुछ इस तरह उछाली, कुत्ता सूंघकर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। और मैंने तो मत्था तब ठोका जब हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। ये व्यंग का तेवर है। जिस शहर में पाए जाते हैं वहां मौसम विभाग की जरूरत नहीं पड़ती, वर्षा होते ही हमें पता चल जाता है हो गई जरूर। गंज कुछ भी कह लेना, गंजेपन पर मत कहना बस। स्वागत। क्या कहा जाए, जवाब दिया जाए? एक बार जोरदार थोड़ा सा ताली बजा के मुझे जरूरत दी कि लाचार पर अत्याचार नहीं करती, लाचार पर अत्याचार नहीं करती, मारे हुए का शिकार नहीं करती, और सबको मालूम है भूखे रहना मंजूर है, शेरनी कभी लंगोर का शिकार नहीं करती। मैंने पहले ही कह दिया था कि बूढ़ा बंदर जितना होता जाता है उतनी गुलाटी मारना शुरू कर देता है। तुम ऐसा मुझे बूढ़ा मत समझो, मैं अगर बूढ़ा भी हूं तो कूड़ा नहीं हूं, और कूड़ा हूं तो सोने का कूड़ा हूं। सोने का कूड़ा कभी कूड़ा नहीं होता भाई साहब, है ना। ये तो मैं देख रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं और अपने आप को भी देख रहा हूं। इधर चंद्रप्रकाश भाई साहब को भी देख रहा हूं, प्रमोद भाई साहब को भी देख रहा हूं, और जेपी मसाले वालों भाई साहब को भी देख रहा हूं। ठीक है, आपकी तरफ से अगर आप तालियां बजा करके कहें तो मैं 4 पंक्तियां कह दूं। तुम हो चांद पूनम की, हम टूटते सितारे हैं। ये भ्रम है तुम्हारा केवल, तुम हो चांद पूनम, ये भ्रम है तुम्हारा केवल। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, और तुम हो धार नदिया की, हम डूबते किनारे हैं। पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों की मेले में, हम कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं। क्या बात, हम उधार नहीं रखते, हम मुरादाबाद वाले हैं। अच्छा, उधार लेती क्यों हो? नहीं रखते ही नहीं। अब आपको देखे जा रहे हैं कि समंदर के माफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलता खुदा चलाता है, और पराए शोरूम पर नजर डालने वाले क्या तेरे घर की दुकान कोई और चलाता है? भाई ये तो कर रहा मामला हो गया भाई। देखा, मेरे घर की दुकान कोई नहीं चलाता। असल बात तुम नहीं समझ पाओगी। सुनना, बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरह से अपना घर चलाना। अरे मैं अपनी बीवी से डरता हूं इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना है। आनंद लेना। अखियन बतराए गई,
अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई। अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई। हम आंख बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाए गई। अरे ठाका तो अंतिम पंक्तियों को ढूंढना। अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बातों, अब आंखें ढूंढ रही उनको, इन आंखों बीच समाई गई, इन आंखों बीच समाई गई। उन आंखों ते निकसे कैसे, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाए गई। उन आंख बीच फंसे ऐसे, उन आंख ते निकसे कैसे, इन उन उन आंख ते निकसे कैसे, इन आंख बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बातों, जो जूतन ते पिटवाए गई। भाई साहब ये खतरे भी बने रहते हैं, क्योंकि हालत प्रेम की बहुत दयनीय हो गई है ना। प्रेम के हालात क्या हो गए हैं मैं आपको बताऊं। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। वही प्रेम की स्थिति। और ये प्रेम की कविता सुनाने के लिए किससे करें मोहब्बत, किससे करें मोहब्बत, कोई काबिल नहीं मिलता। किससे करें मोहब्बत, कोई काबिल नहीं मिलता। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। आइए, यहाँ बहुत दिलदार लोग हैं, आप अपना दिल भी मिलाइएगा। आप जिसको भी चाहें उसको अपना दिल दे सकती है, वही आपका राशन कार्ड यहाँ का बनवा देगा। आदरणीय मनोज भाई साहब, आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया, पढ़ाने की बात तो आपकी समझ में भी आती होगी, लेकिन बचाने की बात आपकी समझ में नहीं आती होगी। आखिर हम बेटियों को किन से बचाएं? लेकिन एक चीज तो आप अनुभव करते होंगे, जब हमारी बेटी विद्यालय चली जाती है, जब तक लौट के घर नहीं आ जाती, तो हमारा दिल धुक 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 करने लगता है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और मैं कहना ये चाहता हूं कि बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, बेटियां तो बची हुई हैं। आप में से एक भी आदमी मुझे हाथ उठा करके ये बताए कि मैंने भगवान के मंदिर में जाकर के ये मन्नत मांगी कि मेरे घर में बेटी आ जाए, लेकिन फिर भी वो तो आ ही जाती है। इसका मतलब वो तो बची हुई है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। नौ दुर्गा चल रहे, इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, वो तो बच जाती है, इन्हें कोई नहीं मार सकता। ये तो साक्षात शक्ति का अवतार होती है। बचाना चाहते हो तो लड़कों को बचाओ। अगर मेरे तर्क से सहमत हो तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूं, बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है साहब। जब कोई रिजल्ट निकलता है, चाहे वो इस साल तो बिना पढ़े ही सब लोग पास हो गए, ईमानदारी से मेरे पिछले दिनों मेरा बेटा जो है, पिछली साल जो है, जब हाई स्कूल में परीक्षा दे रहा था, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कि देख रहे तेरा रिजल्ट आने वाला है, घर पे रिश्तेदार आने को है, तेरे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू आकर के ये मत कह देना फेल हो गया, रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। समझा कि नहीं समझा? अपन कोट वर्ड सेट कर लेते हैं। अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो आकर के ये कह देना, बोल बजरंगबली की जय। मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल है। और अगर दो विषय में फेल हो तो ये कह देना, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं समझ जाऊंगा तू दो विषय में फेल है। और तीन विषय में भी फेल हो जाए तो फेल शब्द जुबान पर मत लाना, बस ये कह देना, बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। मैं समझ जाऊंगा तू तीन विषय में फेल है।
12:30 बजे के करीब रिजल्ट आ गया था इंटरनेट पे। रिजल्ट देख करके लेकर के और सूचना देने के लिए सबसे पहले निकम्मा मेरे पास ही आया। मैं रिश्तेदारों के साथ बैठा हुआ था, कुछ गड़बड़ न कर दे ये मुझे भ्रम हुआ, तो मैंने दूर से ही उससे इशारे से पूछ लिया। रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो दोनों हाथ उठाकर बोला, बोल साचे दरबार की जय। आप समझिए उसके रिजल्ट का क्या हुआ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटियां तो चाहे सीबीएसई का रिजल्ट निकले बोर्ड का, चाहे आईसीएसई का रिजल्ट निकले, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का रिजल्ट निकले, बेटियां हर क्षेत्र में नंबर 1 पर आ रही हैं। इस बार तो रेल चला करके मोदी जी के शासन में रेल भी चलाई बेटियों ने, सेना उनके लिए खोल दी गई है। तब मैं कहना चाहता हूं बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। अगर मेरे तरफ से सहमत हो तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। जिस दिन आपके बेटे कुसंगति से, कुसंस्कारों से, एंड्रॉइड मोबाइल के मिसयूज से जिस दिन बच जाएंगे तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। आप किनसे बचाना चाहते हैं इन बेटियों को? ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती। आदमी जीनत जी आपको सौंपता हूं ये पंक्तियां, ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती। ये तमाम बहनें इधर बैठी हुई हैं, ईमानदारी से बताना, आप क्या कभी आपने शिकायत की कि हमारे लिए सब्जी नहीं बची है? अगर कई बार घर में अच्छी सब्जी बन जाती है तो घर के पुरुष लोग या बच्चे लोग उसको चट कर जाते हैं। मैंने अपने घर की आपको कहानी सुनाता हूं। जिस दिन मेरे घर में मनोज भाई साहब मटर पनीर की सब्जी बनी और उस दिन मैंने अपनी घरवाली को मिर्ची के अचार से खाना खाते हुए देखा तो मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा भाई मटर पनीर की सब्जी बनी थी, अच्छा नहीं लगता क्या? तो वो कहने लगे अच्छा तो लगता है लेकिन वो सब्जी खत्म हो गई। अरे मैंने कहा पगली और बना लेती। अरे अब एक पेट के लिए क्या बनाती? तो मैंने कहा ये बात बता, सब्जी खत्म हो गई, तू एक पेट के लिए नहीं बना सकती थी ना, बनाना नहीं चाहती थी तो तू कम से कम हमसे तो कह देती भाई एक चम्मच हम कम खाते तो एक कटोरी सब्जी तेरे लिए भी बच जाती, कम से कम तुझे मिर्ची के अचार से तो खाना नहीं खाना पड़ता। तो साहब उसने जो जवाब दिया, अगर आपको लगे कि ये जवाब केवल मेरे हिंदुस्तान की माता बहनें दे सकती हैं तो फिर एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए इन बेटियों के सम्मान में। उसने कहा कि मैं जो है आपसे तो कह भी देती कि एक चम्मच सब्जी कम खा लेते, साथ में बच्चे खाना खा रहे थे, मैं उनसे कैसे कह देती कि एक चम्मच कम खा लेते। इनके सम्मान में तो साहब जो कुछ कहा जाए, ये कल की माँ होती हैं, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक होती हैं, हमारे घर का मान होती हैं। अगर जो है इनके ऊपर जरा सी कोई उंगली उठा दे तो हम उसको गोली से मार दें। ये होती है बेटियां। लेकिन हम अपने बेटे की पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मेरा मानना यह है कि 10वां हिस्सा इन बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करके देख लो, आपकी बेटी वो मुकाम हासिल करके दिखा देगी जो बेटा आपका 10 गुना अधिक खर्च करने पर भी मुकाम हासिल नहीं कर सकता। भले ही आपके 4 बेटे हों, आपके घर आया हुआ मेहमान भूखा जा सकता है, लेकिन मैं गारंटी देना चाहता हूं कि आपके घर में एक भी बेटी होगी तो आपके घर का मेहमान भूखा नहीं जा सकता। ये होती है बेटियां, ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती, ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती। कर दो ब्याह बेशक तुम, हमेशा पिता को ही पछती, हमेशा पिता को ही पछती। अगर पूरा मिले मौका तो नभ को छू के लौटेंगी, बुलंदी पर पहुंच बेटी नया इतिहास है रचती। बुलंदी पर पहुंच बेटी नया इतिहास है रचती। ये नया उत्साह, आपकी नजरें इनायत इधर भी हो जाए। वैसे मैं भी खूबसूरत नहीं हूं, अगर कवित्रियों की तरफ इतना आकर्षण है तो मैं अपना नाम श्रीमती लटूरी रख लूंगा। सर आनंद 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 जो है, आनंद तो कहीं भी बिखरा हुआ है। मेरे पास गधे ज्यादा हैं, गिनती के कुछ घोड़े हैं, साथ इन्हीं के आसमान के तारे मैंने तोड़े हैं। दौलत इनको समझ के अपनी खूंटे से ना बांध सका, जाने किसने किसने हाके जब जब चरने छोड़े हैं। जाने जाने किसने किसने हाके जब जब चरने छोड़े हैं। अब अगली सुनिएगा, धन्नो नयो कर नहीं दे रहे, रुपया घरे
धरन नहीं दे रही, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करन नहीं दे रहे। हालत खराब है भाई साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। रोजाना गैस पे पैसा बढ़ रहे, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे, चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे। फिर अपने हाथों को खोलना, जियो की सिम हाथ में, जियो की सिम हाथ में, और फिर हमें जीवन नहीं दे रहे, जियो की सिम हाथ में और फिर हमें जीवन नहीं दे रहे। और जबर में जीवन बीमा कर दो और मालिया लेके भाग दो, जबर में जीवन बीमा कर दो, जबर में जीवन बीमा कर दो। अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें धरन नहीं दे रहे। ठीक है ना? तो धंधो नयो करन नहीं दे रही, धंधो नयो करन नहीं दे रही, नोटबंद, रुपया घरे धरन नहीं दे रही। तालियां कब आई थोड़ी सी? धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करन नहीं दे रहे। स्वच्छता अभियान तो बहुत गजब का है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का चश्मा उन्होंने चुरा करके, हाँ, स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने देखा होगा गांधी जी का चश्मा जिस पर एक तरफ स्वच्छ लिखा हुआ है और एक तरफ भारत लिखा हुआ है। जिस आंख की तरफ स्वच्छ लिखा हुआ है, अगर उस चश्मे में से देखेंगे तो उसमें भारत दिखाई नहीं देता, और जिधर भारत लिखा हुआ है उसमें स्वच्छ दिखाई नहीं देता। एक बार तालियां बजा दीजिए। तो ये योजना है। हाँ, चश्मे में लिखे ना, एक में स्वच्छ लिखा हुआ है, एक में भारत लिखा हुआ है। जिधर स्वच्छ लिखा हुआ है उसमें से देखो तो भारत दिखाई देता है, और जिधर से भारत लिखा हुआ है उधर से देखो तो स्वच्छ दिखाई नहीं देता। तो ये तमाम सारी योजना है। हास्य व्यंग का कभी 15 लाख रुपया का बिलप देकर के लोगों के जनधन खाते खुलवा दिए, जबरदस्ती बीमा करा दिया गया है। ये सब योजनाएं मोदी जी की हैं, जन कल्याणकारी योजना है। हास्य व्यंग का कभी इन योजनाओं को कैसे देखता है? भैया बैठ जा, अब उथल पुथल मत करे, अब अभी बन जा, तू वो नहीं आई जिसको तू ढूंढने जा रहा है। हाँ, बैठ जा, ऐसे बैठ जा जैसे पैदा ही नहीं हुआ था। सर आनंद लो। मैं कुछ योजनाएं उनकी, नोटबंदी, जीएसटी, ये सब, स्वच्छता अभियान और ये सब आप ध्यान में रखना। मैं इधर से भी खा के चाहता हूं, बहन जी आप भी अपने मन से महसूस करना। सुनना, हमारी जो फिरोजाबाद की भाषा है उससे ही आप तक पहुंचाता हूं। धंधो नयो जीएसटी, धंधो नयो करन नहीं दे रहे। जीएसटी के चक्कर में कहां नए कारखाने खुल पा रहे हैं। ठीक है, प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी गई है। भाई साहब, आपने जब जेपी मसालों का जीएसटी कराया होगा तो आपकी चप्पलें घिस गई होंगी, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मैं पास हो गई, लड्डू खिलाओ। जीजा जी बोले खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। तालियां का उत्सव हो जाना चाहिए। ये शब्द का चमत्कार है ना। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मैं पास हो गई, लड्डू खिलाओ। जीजा जी बोले खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। जो बड़े हैं दिखते नहीं हैं, और कुछ लोग बड़े दिखते हैं होते नहीं हैं। जो बड़े दिखते हैं और होते नहीं हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आप हैं बड़े आदमी, शब्दों के चमत्कार तक पहुंचे तो मैं अगला कभी आपको सौंप दूंगा। आप हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत पड़े होंगे,
बिस्तर बहुत बड़े होंगे। जो लोग दिखते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आप हैं भले ही बड़े आदमी, कपड़े बहुत बड़े होंगे, बिस्तर बहुत बड़े होंगे, टीवी बहुत बड़ी होंगी, कंप्यूटर बहुत बड़े होंगे, चप्पल बहुत बड़ी होंगी। चप्पल बहुत बड़ी होंगी, जूते बहुत बड़े होंगे। एक बार बजा दो आप। जो लोग दिखते हैं मैं उनके लिए कहा है, इसलिए बड़े बने रहो। भगवान महावीर के सिद्धांतों को जो अपना लेता है वो अपने आप बड़ा हो जाता है, ये मेरा विश्वास कहता है। सर मैं सेटिंग की बात कर रहा हूं। अच्छा सेटिंग तो आप लोग फिरोजाबाद का लड़का और फिरोजाबाद का आदमी अगर सेटिंग न समझे ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल तो कहीं भी चले जाओ ये शब्द जरूर सुनने में आता है, प्रमोद भाई साहब जरूर सुनने में आता है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? तहसील में जाओ तो तहसीलदार से सेटिंग हो गई क्या? जिले पे जाओ तो कलेक्टर से सेटिंग हो गई क्या? न्यायालय में चले जाओ तो वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या? भाई साहब शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है जब स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाएं, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर चैटिंग होती है एंड्रॉइड मोबाइल पर, और फिर हमको अखबार में जो कुछ पढ़ने मिलता है उससे देश शर्मसार होता है, हमारा समाज शर्मसार होता है, हमारा शहर शर्मसार होता है। शर्मसार। मनोज भाई साहब मैं तो एक दिन ये सोच रहा था ये सेटिंग शब्द आया कहां से होगा, इसकी मैंने खोज की। शहर का लड़का गांव की लड़की, संबंध बन गया उनका मतलब शादी तय हो गई। संबंध से मतलब मेरा शादी तय हो गई। लड़की गांव की है, लड़का शहर का है, बारात गांव में जानी है, फेरे गांव में पड़ने हैं, शादी गांव में संपन्न होनी है। आप जानते हैं कि जब शादी होती है तो दोनों तरफ से पंडित जी भी बुलाए जाते हैं, लड़के की तरफ से भी पंडित जी जाते हैं, लड़की की तरफ से भी पंडित जी आते हैं, दोनों मंत्र पढ़ते हैं, शादी का हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है। आपने सब देखा है। जैसे ही घी डाला गया शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ, फेरे वेरों के लिए लड़के लड़कियां आपस आकर के बैठ गए, फेरों की तैयारी शुरू हो गई। बहन जी आप ध्यान देना है ना, शादी का मतलब धूप डाली गई, घी डाला गया, और जैसे ही घी डाला गया तो गांव का शुद्ध देसी घी जिसकी खुशबू से शहर से पंडित जी आए थे शादी के मंत्र पढ़ने के लिए, उनका दिमाग खराब खुशबू से ही हो गया। ऐसा खुशबू वाला घी हमने काफी दिन से खाया नहीं, खाया क्या हमने तो देखा तक नहीं। अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए, ये दिमाग में घी चल रहा था और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। बस आनंद लेना, दिमाग में पंडित जी के में घी चल रहा है और फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गंतारं गजाननं यजामहे पुष्टे वरदानं घी छोरो घी छोरो घी छोरो। लड़की वाले पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे, उनकी समझ में ही नहीं आया कि घी छोड़ने की बात कह रहा है कि घी चोरने की बात कह रहा है, चुराने की बात कर रहा है, उनकी समझ में नहीं आया। भाई साहब ध्यान देना, जो मंत्र लड़के वाला पढ़ता है शायद आपने ध्यान दिया होगा, ठीक वही मंत्र लड़की वाला भी रिपीट करता है, आपने देखा होगा। तो जैसे ही उसने कहा घी छोरो तो लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए। ओम गणपते गंतारं गजाननं यजामहे पुष्टे वरदानं। घी काहे में चुराऊं, घी काहे में चुराऊं, कैसे चुराऊं, काहे में चुराऊं, कैसे चुराऊं। तो लगे हाथ, उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम मुर्वा तोड़ा बारेण्यम, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले। और दो तीन कुल्लड़ घी चुरा चुरा के वहीं चौकी के पास रख लिया, और वहीं बैठी बैठी नाइन घूंघट की ओट में से सब देख रही है। उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, और आपकी समझ में आ जाए कि सेटिंग यहीं से शुरू हुई होगी, तो फिर पूरे सदन का एक उत्सव चाहता हूं तालियों का। उसने रागात्मक अखबार निकाला। मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिलके घी चोरे, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिलके घी चोरे। आप
पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्री चाहे शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा ओम स्वाहा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। व्यंगवान चुभ गए अगर तिल मिला उठोगे रस लोगे, श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर बधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मान में भर करके एक आग लगाई जाएगी, तो जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ रखाने का फिराने का अधिकार रखती है, या तो मां रखती है या पत्नी रखती है। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। अच्छा, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। लेकिन भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो सरकार है कि उन्हें मूर्ख समझ रही है, समझ रही है ना। और मेरा मानना यह है कि किसान मूर्ख नहीं होते। मेरा एक हाथ का छंद सुन लो आप बस। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। ऐसे शब्द मैं आपको पहुंचा रहा हूं जो प्रायः हिंदी डिक्शनरियों में अब कमी मिलेंगे। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। इंजीनियर फेल हो जाए अगर हलों का जोतते हुए देखा होगा। ट्रैक्टर भी इतना सीधा नहीं चलता जितना उस समय के किसान हल से खेत जोतते थे वो कूड़ लगाते थे, सर है ना। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूड़ लेते हैं। श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तू सूड़ लेते हैं। हरिद्वार काशी जाए गंगा नहाने यदि, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मोड़ लेते हैं, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मोड़ लेते हैं। और अजनबी शहर में किसी की बारात जाए, पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। पीने वाले वहां जाके भी ठेका ढूंढ लेते हैं। हो दद्दा खूब करो परदानी, दद्दा खूब करो परदानी, ऐसी कविता लिखी नहीं जाती। सूरदास लिखा करते थे पद, मैं एक पद सुनाता हूँ सर। हो दद्दा खूब करो परदानी, दद्दा खूब करो परदानी। पूरो गांव काट को उल्लू, पूरो गांव काट को उल्लू, केवल तुम ही ज्ञानी। दद्दा खूब करो परदानी, दद्दा खूब करो परदानी, दद्दा खूब करो परदानी। तेरे सम्मुख नतमस्तक है, तेरे सम्मुख नतमस्तक है, ज्ञानी ध्यानी मानी, दद्दा खूब करो परदानी। और तुमने मृगनैनी बतलाई, तुमने मृगनैनी बतलाई, निकली बिल्ली कानी, दद्दा खूब करो परदानी, दद्दा खूब करो परदानी, दद्दा खूब करो परदानी। कितना दर्द हुआ भाई साहब जब कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झूला डाल के चल लूंगा। लेकिन जब 80-90 करोड़ लोगों के हाथ में झूला पकड़ा दिया गया है फोटो छपका करके, तो मुझे लग रहा है कि 90 करोड़ मोदी देश के गली गली में और राशन की तलाश में घूम रहे हैं। ये देश कृषि प्रधान देश था, तब इस पीड़ा को महसूस करना। कब अपनी पीड़ाओं से दुखी नहीं वियोगी होगा पहला, कब आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप हुई होगी कविता अनजान। वो अनजान कविता मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दद्दा खूब करो परधानी, 80% भूखों मर रहे, 80% भूखों मर रहे, 20 खाए गुड़धानी। दद्दा खूब करो परधानी, दद्दा खूब करो परधानी। अपनी गाय बाज है गई, अपनी गाय बाज है गई, अपनी गाय
बाज है गई इनकी भैंस बियानी, दर्दा खूब करो परधानी, दर्दा खूब करो परधानी।